हालेलुया। शलोम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू खुदा के बहुत से खादमीन और खिदमत करने वाले और जो स्पिरिचुअल सिंगर्स हैं वो हमारे चैनल पे आते हैं और खुदा उनके कलाम को शेयर करते हैं। अजीज़ों, आज जो आपके लिए मैं गेस्ट को लेकर आया हूँ वो जानी पहचानी शख्सियत हैं जिनका नाम पास्टर एजाज गिल है। और वो, मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ, बल्कि वो मैं चाहूँगा कि वो अपनी खिदमत के बारे में वो खुद ही आपके साथ शेयर करेंगे। जी पास्टर, वेलकम शलोम टीवी के स्टूडियो में। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। वैसे मैं आपका शलोम टीवी का शुक्रगुजार हूँ। एक अरसे के बाद दोबारा आपके साथ मैसेज जी, और खुदा ने सलाम चाहा तो हम यूं ही इस खिदमत को बेशक जारी बेशक रखेंगे और खुदा के काम में बढ़ोतरी लाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे बहुत से लोग खुदा का काम मुल्क पाकिस्तान में कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं, लेकिन उनकी खिदमत के बारे में वो पोशीदा रहती है जिससे कोई जानता नहीं। तो हमारा यही मकसद है कि ताकि जो खुदा के लोग काम कर रहे हैं उसको जाना चाहे, आप तक पहुंचाना जाए कि किस किस एंगल में हमारे मुल्क में काम हो रहा है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं पास्टर एजाज गिल, वो आपको अपनी खिदमत के बारे में बताएंगे। और मैं बताता चलूँ कि पास्टर एजाज गिल एक बहुत बड़े शायर भी हैं और मुफक्कर भी हैं और खुदा के कलाम के प्याम्बर भी हैं। सबसे पहले आपका तारुफ। जी, पास्टर एजाज गिल मेरा नाम है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से रिटायर हूँ और खिदमत के लिहाज से सिंध के अलावा बाकी तीनों सूबे जो हैं वहाँ मुझे खिदमत का मौका मिला और मैं अपनी खिदमत के हवाले से तसल्ली में हूँ। आमीन। और वो मेरी खिदमत की यादें जो हैं वो मेरा सरमाया है। गुड। और भाई सब, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तसलीस में भी और जो शायरी में भी हैं। तो आपने जो दो कुतुब लिखी वो मैं चाहता हूँ कि अपने नाजरीन तक दिखाऊं। एक चीज, जो पहली किताब भाई साहब ने लिखी, ये शहर पनाह है। शहर पनाह इनकी पहली ये किताब थी। और दूसरी किताब जो इन्होंने लिखी, जो एक बड़ा अहम मौजू है हमारे मसीहों का, एक ख़ास जिस तक कोई लिखता नहीं है, बताता नहीं है, वो है गैर कौम शादी, अज़रूए बाइबल, कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तो उसके बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो किताब है ये आप तक पहुँचे। और आप अगर चाहते हैं इस किताब को हासिल करना तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और कहते हैं मेरे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे सब भी होते हैं। तो ये किताब आप तक पहुँच सकती है मुल्क पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, क्योंकि हमारा चैनल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये दोनों किताबों के बारे में मैं बताना चाहता था कि जी भाई साहब, इसके बारे में जी, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप। मैं सबसे पहले ये जो किताब है शहर पनाह, शहर पनाह बाइबल मुकद्दस के मज़ामीन पर मुश्तमिल ये किताब है और ये मैटर तैयार था बहुत साल पहले। ये टाइप हो गया, सब कुछ इसके लिए तैयारी इसकी थी, लेकिन वसाइल नहीं थे भाई साहब के इसको हम प्रिंट करवा जी सकें। जी। मैं शुक्रगुजार हूँ सादत हयात साहब का जो कि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त और हैं। उनकी मिनिस्ट्री का, कदूस मिनिस्ट्री जी का। जी जी। मैं उनसे कभी नहीं मिला, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो है वो जी जी जी। हमारे साथियों में हैं। राइट। इंतहा है काबिल एहतराम, बहुत अदब एहतराम था उनका। तो सादत हयात साहब ने इसके लिए वसाइल मुहैया किए चले, हम सादत भाई, जिनको हम जो प्यार का नाम उनका पिंकी है, हैं। हम मैं तो उनको पिंकी के नाम से, क्योंकि तो हमारा जवानी बचपन फिर इकट्ठे ख्याल गुजरा। ये था कि जब इस किताब की रूनुमाई होगी तो फिर उनको भरपूर तरीके से जब वो शुक्रिया कहा जाएगा, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से इसकी रूनुमाई हम ना करवा सके। लेकिन तो भी कोई बात नहीं। आज मैं ये देखिए ये किताब आपके सामने है। तो अगरचे इसकी बाकायदा तौर से रूनमाई नहीं हो सकी, तो भी सादत भाई, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस
ایک بڑے کام کے لیے روپیہ پیسہ مہیا کیا، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے، یوں ہی آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ جی پیسہ۔ تھی۔ اس کے بعد یہ ایک بڑا ایک تکلیف کا صورتحال میں ہم بحثیت قوم جو ہے مبتلا ہے، جی 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 اور یہ کتاب جو ہے غیر اقوام میں شادی از روح بائبل مقدس ناقابل معافی، یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ میں محسوس کرتا تھا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے ان کے کوچ کرنے کا وقت تھا، پاس اوور، تو پاس اوور کی رات فرعون بھی رو رہا تھا کہ اس کا پلاٹ ہاؤس کے پاس نہیں ہے، اور ایک غریب مصری جو ہے وہ بھی رو رہا تھا۔ تو آج اس تکلیف میں بحثیت پاکستانی قوم، بڑے خاندان جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کی بیٹیاں بیٹی جو ہیں وہ عقیدے کی تبدیلی جی جی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اس میں ایک غریب پاکستانی جو ہے وہ بھی اس دکھ سے گزر ہے۔ لیکن میں محسوس کرتا تھا کاش یہ جب ہم وزیٹیشن پہ جاتے ہیں تو ہمارے چرچ میں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ ایسی ہو کہ وہ خادمین پادری صاحبان کے ساتھ دل کی بات کر سکیں۔ تو آپ کی اجازت سے اس میں نے پنجابی میں کچھ لکھا ہے، جی جی وہ اس تعلق سے ہے: غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے۔ غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگ سمجھاندا ہے۔ کیا بات ہے۔ اسماعیل جدو بیوی مصروں لے آندی سی، اٹھدیاں بہندیاں سارا ابراہیم نو پئی سمجھاندی سی، اسحاق بچا اسماعیل تے مصر ول ٹریا جاندا ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگ سمجھاندا سمجھاندا ہے۔ ہے۔ اے نہ سوچ دلائلہ سر تے اس طرح پھیر مروایا سی، شمسون کے تعلق سے ہے جی یہ۔ جی 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 اے نہ سوچ دلائلہ سر تے اس طرح پھیر مروایا، خداوند جتوں منع فرمایا سمسون ویاہ اتھی کروایا، سمسون جیا زدی کنڈ کبرے جا لاندا ہے، پاک کلام نو پڑھ پڑھ کے کے ویکھ توتے توتے وانگ وانگو سمجھاندا ہے۔ بلہم جاندے جاندے بلک نو گل سمجھا دیتے۔ بلہم کا ہم اکثر جی جی ستائش کرتے ہیں، جی وہ گدی پہ جا رہا ہے اور گو کے بلک جو وہ چاہتا ہے کہ قوم کو جو وہ لعنت، لیکن اس نے اس کو برکت دی، لیکن برکت۔ اس نے خرابی بھی کی۔ میں نے اس کا ذکر کیا، بلہم جاندے جاندے بلک نو گل سمجھا دیتی، شتیم اسرائیلیاں نو مندر دی راہ وکھا دیتی، بد کردار بنا کے لوگ 24,000 مرواندہ ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگو سمجھاندا سمجھاندا ہے۔ ہے۔ بلہم دی گل منن والے، مکاشفہ یہ یوحنا جی عرف جی ہم سے مخاطب ہے، بلہم دی گل منن والے تیرے وچ بھی رہندے نے، حرام کاراں تے بے دیناں دی او صلاح پہ لیندے نے، واہ۔ استارات دے مندر وچ سلیمان بیویاں نال گن گاندا ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے توتے وانگ وانگو سمجھا۔ سمجھاندا ہے۔ آخری لائن ہے: توکھے باز ریاکاراں نے وکھرا روپ وٹایا ہے، توکھے باز ریاکاراں نے وکھرا روپ وٹایا ہے، مسجد مندر گرجے جا کے ہتھاں چ ہتھ پایا ہے، وہ بہن پرا چھڈ کے پھر در در دھکے کھاندا ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے توتے وانگ وانگو سمجھاندا ہے۔ سمجھاندا یہ بھائی صاحب یہ ہماری قومی ضرورت تھی، ہے۔ جی جی اور یہ اسی سال جنوری میں پہلے ایڈیشن میں 1,000 کاپی، اور یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب میں فکر مند ہوں اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ بائی دی گریس آف گاڈ آپ خدا کو خدا دوسرا ایڈیشن بھی اس کا ضرور جی، اور خداوند وسائل مہیا کرے گا۔ آمین آمین یا ولی۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا جس پہ انہوں نے اپنا قلم کاری کی ہے اور اس کو لکھا ہے اس کے بارے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سبھی تک پہنچے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ جی اور میں اس کے بارے آپ نے کچھ بتا رہے تھے کہ کراس جینڈر کے بارے میں بھی جی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ جی یہ خداوند کا خاص کرم ہوا، بہت سال پہلے میں نے اس کے لیے ایک مضمون بھی لکھا جو ماہنامہ قاصد میں اور دوسرے جرائد میں چھپا۔ بائبل مقدس میں خواجہ سراج جو ہے ان کا ایک خاص مرتبہ ہے، مقام ہے۔
बाइबल मुकद्दस में हमदर्द ख्वाजा सरा जो उनका भी जिक्र है, और अगर हमदर्द ख्वाजा सरा मलका अस्तर को उनकी मदद हासिल ना होती तो शायद वो इस तरह कामयाबी कामरानी से दो चार ना होती। फिर इसी तरह से हम दानियल और उसके दोस्तों के लिए देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो गो के बादशाह का हुक्म था कि इनका खाना पीना जो है वो मखसूस है शहजादों की तरह, लेकिन उसमें क्लीन और अनक्लीन फूड जो है ना उसका उन सब जो है वो शामिल था। तो दानियल और उसके दोस्त जो हैं उनके मददगारों में ख्वाजा सराज उनका अहम किरदार। क्या बात। उसके बाद अगर आप देखें हिस्किल नबी जब वो तकलीफ से गुजर रहा था, जब मुखालफिन ने उसको कुएं में फेंक दिया तो ख्वाजा सराज जो उसको कुएं से लेकर, तो मेरे लिए जो मेरी रहनुमाई के लिए जो आयत मुझे जिस आयत की वजह से जो ये तारीख मिली जी जी कि मुझे इन लोगों के पास जाना चाहिए और मुझे इन लोगों को बताना चाहिए कि आप खुदावंद के लिए बहुत ही खास हैं, खुदावंद आपको प्यार करता है। और वो आयत मैं आपके सामने जी पढ़ना जी जी चाहूंगा। जरूर। यशाया नबी का सहीफा और उसका 56 बाब है और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तीसरी और चौथी में इसका तीसरी का आखिरी हिस्सा है कि ख्वाजा सराना कहे देखो मैं तो सुकत रख्त हूं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो ख्वाजे जो मेरे शब्दों को मानते और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार द्वारे के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। क्या बात है। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जा सकूंगा। तो मुझे महसूस हुआ कि ख्वाजा सरा ऐसी हैं जैसे फरिश्ते जमीन पे हैं, एंजल ऑन अर्थ, उनकी खिदमत हैं वो इसी तरह से हैं। लेकिन ये वो तबका है जिनको अपनी ताकत और अपने मकाम की समझ नहीं है, जी जी और इसी वजह से मैंने इस साल 3 जगहें जहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, गुड। दुआ के लिए जाता हूँ। लाहौर ऑफिस है और सरगोदा में है, शेखुपुरा में है। और मैं जब उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ कलाम की, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मुझे उन नजरों के साथ देखते हैं जैसे पता नहीं मैं उनके लिए क्या लेकर आया है। पिछली विजिट में सरगोदा में था तो मेरी बातचीत में एक जुमला था कि काश हम आसमान पर खुदावंद की बादशाही में भी एक दूसरे को देखकर हेलो हाय कर सकें। क्या बात है। और काश हमारे वो प्यार करने वाले दोस्त बहन भाई वो कि उनका अकीदा दूसरा है, वो दूसरे मजहब से हैं, लेकिन हम प्यार करें उनको। जी बिल्कुल है, हम उनको भी दूसरी आमद के लिए तैयार करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद में शामिल हो सके। 1,24,000 1,44,000 का जिक्र है, लेकिन वो सब इंतहाई मोहतरम और मुबारक लोग हैं और उन्होंने अपने अपनी उस खिदमत को आगे बढ़ाया जो उनके स्पुरद थी। तो मेरे स्पुरद मैं समझता हूँ कि मुझे ख्वाजा सराज में उनको ये उनके दिलों में एहसास पैदा करना है, आप खुदावंद के खास हैं, खुदावंद आपको उसी तरह से प्यार करता है जैसे मुझे करता है, और आपका मुकाम फरिश्तों के बराबर है। क्योंकि खुदावंद या यशाया नबी कह रहा है कि उनको वो नामो निशान दूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा, और वो मेरे घर मेरी चार द्वारी के अंदर शायद फरिश्ते भी वहां नहीं होंगे जहाँ ये ख्वाजा सरा होंगे, जहाँ ख्वाजा सरा और नेक अच्छी और खुदावंद के वफादार लोग, मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने वाले लोग जिस दर्जे में जिस जगह पे होंगे वहाँ उनके साथ ये लोग। अभी हम मौजूदा हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मुमकिन किया कि जो ट्रांसजेंडर हैं इनको आला ओहदों पे ये पढ़ सकें। अब हमारे मुल्क में जो ये है ख्वाजा सरा हैं, ये डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी पढ़ रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं और आला ओहदों पे फाइज हैं।
تو حکومت اب ان کو پراپر عام شہری کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. لیکن ابھی بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس موسٹلی جو ہے چوکوں پہ دیکھیں گے مانگتے دیکھیں گے اور دوسرے کاموں میں غلط کاموں میں بھی ہیں. تو پسر جاز نے اس چیز کو آن کیا کہ وہ خدا ان کے کلام کو ان تک پہنچا سکیں. جی بھائی صاحب، میں ان کے لیے ایک بکلیٹ جو ہے وہ تیار کر چکا ہوں ایک طرح. گڈ. اب اس کا جو ہے وہ خد و خال جو ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے. خواجہ سرا اور بائبل مقدس، کیا بات ہے، یہ تیسری کتاب ہوگی آپ. یہ تیسرا کتابچہ ہوگا. اور میری خواہش ہے کہ کاش یہ جو چوک میں پنجاب گورنمنٹ نے خواجہ سرا جو ہے ان کو بہت توقیر، بہت عزت اور بہت احترام ہم سے شکر مالا گزار مال، ہیں پنجاب حکومت. پنجاب گورنمنٹ کے شکر گزار ہونا چاہیے.